स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है निकिता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रकाश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रकाश गुस्से से गीता की तरफ देखने लगा। गीता के लिए प्रकाश का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही गीता पर बरस पड़ता था। पहले पहले गीता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन कई सालों तक प्रकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो गीता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रकाश के कुछ भी कहने से गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक गीता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रकाश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में गीता को भला बुरा कहना यह मानो जैसे कोई उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रकाश सीधा गीता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद गीता प्रकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। गीता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक दो हो रही बेटी की। गीता नहीं चाहती थी उसकी पति पत्नी के झगड़े की वजह से नव्या डिस्टर्ब हो। नव्या की पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे। कई रिश्तों को नव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रकाश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करो। नव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रकाश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रकाश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? प्रकाश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक न मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से यह सब कह दिया। प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नव्या की बातें सुन रहा था। नव्या अपना ही बोलकर चुप हो गई। आज पहली बार पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपनी माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रकाश आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, तो मैं तो बुरा हूँ ना? नव्या ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहते हैं कि मेरा आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रकाश कुछ भी ना बोल पाया और चुपचाप से बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से गीता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो नव्या हिम्मत में दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी। 3 साल
उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रकाश की यह बात सुनकर गीता और नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, भले ही हमारे जीवन में औरतों को देवी का दर्जा न दिया जाता हो, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं दी जाती हो जो देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते तो दिख तो या खिड़की से झाँकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पद का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें?